अस्सलाम वालेकुम। हम आपको जर्नल टीवी में खुशामदीद कहते हैं। सदाए फ़लस्तीन ये एक तहरीर नहीं बल्कि आईना है जो मुस्लिम उम्मा को दिखाया गया है। ये जुबान सरजमीन फ़लस्तीन की और कलम मोहम्मद अली का है। अगर आप इसके मुताले के बाद ये सोचें कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते तो आप गलत हैं। आप अपने आप को बदल सकते हैं। ए उम्मत मुस्लिमा, किस ख्वाब गफलत में सो रही है तू? क्यों तेरी आंख मुझ पर होने वाले जुल्म बर्बरियत को नहीं देखती? क्यों तेरा दिल मेरे दर्द को महसूस नहीं करता? अगर करता है तो फिर तेरी जुबान, तेरा ज़मीर और तेरे हाथ खामोश क्यों हैं? क्यों तू आज दुनिया में मजलूमियत की तस्वीर बनी हुई है? क्यों तेरे फैसले गैरों के हाथों में हैं? क्यों आज तू सारी दुनिया की लानत उठा रही है? आज हर कोई तुझे खाने को दौड़ रहा है और तू है कि किसी बितके हुए गधे की तरह भागी फिरती है। तेरी अपनी कोई जुबान नहीं, कोई फैसला तेरा अपना नहीं। तेरा कोई ज़मीर नहीं जो तुझे मलामत करे, जो तुझे मेरे ज़िबा होते हुए नन्हे नन्हे फूलों जैसे बच्चों का एहसास दिलाए, जो तुझे मेरी बेटियों, जो तुम्हारी भी बहनें हैं, उनकी लुटती हुई इस्मतों का एहसास दिलाए, जो तुझे मेरी दर बदर फिरती हुई औलाद के मसाइब का एहसास दिलाए, जो तेरी उस गैरत को जगाए जो आज से 1400 साल पहले तुझ में थी, जिसके बल पर कैसर और कसरा जैसी सल्तनतों को तूने उलट डाला था। हाँ, ये जज्बा ईमान, जुर्रत और गैरत ही थी जिसने तुम्हें 313 होते हुए भी 1000 पर गालिब रखा। तब तुम दुनिया की जिंदगी पर आखिरत की जिंदगी को तरजीह देते थे। इसीलिए तुम यमामा, यरमुक, कादसिया में साबित कदम रहे और कुफ्र के दांत खट्टे किए। ऐ मुसलमानों, आज उसी जज्बा ईमान, जुर्रत, इत्तेहाद और गैरत को जगाने की ज़रूरत है ताकि तुम्हें मुझ जैसी बदनसीब माँ के दर्द का एहसास हो, जिसकी औलाद को उसके सीने पर तय कर दिया जाता है, जिसके हुस्न को अगयार अपने पाँव और टैंकों तले रौंद रहे हैं, जिस पर बारूद की बारिश बरसाई जा रही है। ऐ ख्वाब गफलत में सोने वालों, जागो और देखो मेरी बदकिस्मती कि मुझे मेरी ही औलाद का लहू पिलाया जा रहा है। अगर मेरी जानों से हाथ धोती हुई औलाद का और इंसानों के साथ मरती हुई दूसरी मासूम मखलूक खुदा का भी ख्याल नहीं तो अपने क़िबला अव्वल की अजमत का ही ख्याल कर लो। उसी की तरफ तो मुंह करके तुमने 16 महीने नमाज पढ़ी थी। ए उम्मत रसूल, आखिरुज़्ज़मा आज तुम्हें तुम्हारे जद्द अमजद और तौहीद के अलमबरदार इब्राहिम का वतन बुलाता है। आओ अपनी अल्लाह अकबर की सदाओं से अल्लाह के प्यारे पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम की परबत सा समा बांधो। आओ, आज कवारी मरियम के बेटे का वतन उजड़ रहा है, लेकिन खुदाया तेरे सिवा कौन है जो मेरी सदा सुने? तूने कुफर के कब्जे से छुड़ाकर मुझे जिस उम्मत के हवाले किया था वो आज एक दूसरे से ही दस्तो गिरेबा है। खुदाया बेशक तू खुद भी एक, तेरा कुरान भी एक, तेरा काबा भी एक और इस उम्मत का रसूल भी एक, लेकिन अफसोस, सद अफसोस के ये जिम्मेदार उम्मत कितने हिस्सों में बढ़ चुकी है। आज इस उम्मत के इत्तेहाद का ये हाल है कि हर मसलक और फर्द की अपनी मस्जिद है और वहाँ उस मसलक के मुल्लाओं की अजारादारी है जो सच को सिर्फ इसलिए छुपाता है कि उससे उसके मसलक का मफाद वाबस्ता है। कुफर के खिलाफ लड़ने वाली उम्मत एक दूसरे को ही काफिर करार देने पर तुली हुई है। जो तेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक भाई भाई थे, आज एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं। उनमें जो उलमा मौजूद हैं, उन्होंने उम्मत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद की तालीमात से हटाकर अपने अजदाद की कहानियों के चक्करों में उलझाकर जन्नत और जहन्नुम की कुंजियां अपने हाथों में ले रखी हैं। और इस पर अफसोस ये कि कोई भी अपने नज़रिए को बदलने और हिदायत हासिल करने के लिए तैयार नहीं। खुदाया, इस उम्मत की और इसके उलमा की मिसाल बकरियों के उस रिवर जैसी हो चुकी है जिसे चरवाहा जिधर चाहे हाँक कर ले जाता है। ये आज अपनी मुसलमान बहनों, बेटियों की इस्मतों की क्या हिफाजत करेंगे? ये तो खुद जानी है। ये कुफ्फार के खिलाफ क्या जिहाद करेंगे? ये तो खुद एक दूसरे को काफिर कहते हैं। ऐ मालिक कुल, आजकल जिन तुर्कों और अरबों पर ये फख्र करते हैं, उन्होंने ही मुझे कुफ्फार के हाथों बेच दिया था और आज काफी अफसोस मल रहे हैं। आज इनको तारीख पढ़ने की फुर्सत ही नहीं, बल्कि ये तो मेरे नाम पर सियासत करते हैं। ऐ उम्मत मुस्लिमा, जाग और अपना आप पहचान।
کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند قہار کا فیصلہ آ جائے اور پھر کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفر کا سیلاب بچی کھچی آبرو کو بہا کر ہی نہ لے جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر بسنے والوں کی طرح تم بھی موت کے گھاٹ اتار دیے جاؤ۔ اے مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو اور اپنے آپ کو درست کرو۔ اسماعیل ہنیا جیسے مرد مجاہد روز نہیں آیا کرتے، لیکن کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ تم نے اس شیر کی شہادت پر بھی سیاست کی اور اسے اپنے شیعہ سنی اختلافات کی نظر کر دیا۔ اگر تم اپنے آپ کو درست نہیں کرو گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور اس کے عذاب کا کوڑا بہت سخت ہے۔